आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी तरफ से छोटों को दुलार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। हमारे पार्टनर के साथ अगर हमारा झगड़ा होता है कभी, तो हमें कभी भी उनसे ये 4-5 बातें हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, पति पत्नी यानी एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही गाड़ी के दो पहिए। पत्नी और प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता ऐसा है जो एक बार टूट जाता है तो वापस जुड़ना बहुत मुश्किल है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ रह जाती है और बहुत समय के बाद वो गांठ हटती है रिश्तों के बीच में से। कहते हैं रिश्ता जोड़ना जितना आसान है, रिश्तों को निभाना उतना ही मुश्किल है, और रिश्तों को तोड़ना तो बस 1 सेकंड का खेल है। रिश्तों को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही झटका काफ़ी है। वो झटका कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के बीच गलतफहमी हो सकती है, गलत बोला हुआ शब्द हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। भले ही कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी समझदारी भरा हो, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है जिससे झगड़ा हो जाता है हमारे बीच। यही रिश्तों की सच्चाई है कि कितना भी परफेक्ट रिश्ता हो, कभी ना कभी उसमें झगड़ा, तकरार ये सब होती ही है, और जहाँ तकरार होती है वहीं प्यार होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तकरार और लड़ाई झगड़े में भी हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए। गुस्से में कभी भी हमें अपशब्द या ऐसा कोई शब्द नहीं बोल देना चाहिए जिससे पार्टनर के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, उसके दिल को ठेस पहुँचे। आपका बोला हुआ एक भी गलत शब्द या गलत वाक्य आपके पार्टनर को ठेस पहुंचा सकता है, और ये संबंध रिश्तों रूपी जो डोरी है उसमें गांठ पड़ सकती है और टूट भी सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो लड़ाई झगड़े के समय भी हमें अपने पार्टनर से नहीं कहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती, इट्स ओवर। हमें अपने पार्टनर को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। किसी भी झगड़े को ख़त्म करने के लिए हमें ये शब्द कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, इट्स ओवर। अगर हमारे बीच कुछ गलत फहमी है, कोई बात हमें बुरी लगती है, तो हम बैठकर उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को एकदम से ये कह देना कि इट्स ओवर, ये उसके दिल को लग सकता है, उसका भरोसा आपके ऊपर से उठ सकता है। तो कभी भी गुस्से में ये ना कहें कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। दूसरी गलती है, एक दूसरे को कभी भी गुस्से में अपशब्द या गालियाँ ना बोलें। फ्रेंड्स, आजकल गालियाँ बोलना या अपशब्द बोलना एक सामान्य बात हो गई है, लेकिन गालियाँ और अपशब्द वो फ्रेंडशिप में चल सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं। पति पत्नी और प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे को सम्मान देने की भावना होनी चाहिए, और इसमें अगर गालियाँ बोल दी जाए तो वो एक दूसरे को बहुत ही हर्ट होती है और अपमान लगता है। तो इसीलिए मजाक में या गुस्से में कभी भी एक दूसरे को अपशब्द या गालियाँ नहीं बोलनी चाहिए। तीसरी बात है अपने पार्टनर का दूसरों के सामने अपमान करना। फ्रेंड्स, आज अपनी इज्जत सभी को प्यारी है, और रिलेशनशिप में अगर हम हैं तो हमें ये कोई हक नहीं बनता कि हम अपने पार्टनर की इज्जत दूसरों के सामने उतारें, कि दूसरों के सामने उनका अपमान करें। अगर कोई बात हमें बुरी लगती है तो दूसरों के सामने कभी भी उनको ना फटकारें, उनको अकेले में ले जाकर आप जो भी कहना है कह सकते हैं। अगर आप दूसरों के सामने अपने पार्टनर का अपमान करेंगे तो उसके मन में आपके प्रति नफरत पैदा हो जाएगी, और वो नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ऐसा पति पत्नी के रिश्ते में ही नहीं और दूसरे रिश्तों पे भी लागू पड़ता है। तो एक दूसरे का अपमान कभी भी दूसरों के सामने ना करें। चौथी बात है गलत आरोप अपने पार्टनर पर लगाना। फ्रेंड्स, पति पत्नी में या हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा पार्टनर किसी दूसरे से बात करे, लेकिन कभी सिर्फ कोई बात कर रहा है उसकी वजह से उस पर शक करना या आरोप लगाना ये गलत है। अगर आपको शक है तो पहले उस चीज़ की तह तक जाइए, और अगर कुछ उसमें सच्चाई है तो अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात कीजिए। लेकिन वैसे ही खाली गुस्से में गलत आरोप लगा देना
वो गलत बात है। तो अपने पार्टनर के ऊपर कभी भी गलत इल्ज़ाम ना लगाएं। पांचवी बात है अपने पार्टनर को पैसों को लेकर टोन मारना। फ्रेंड्स, सुख सुविधा और लग्जरियस लाइफ किसको नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसमें ऐसा जरा भी नहीं है कि ये जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ मेल की ही है। कई बार घर में बजट ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा अपने पार्टनर को पैसों को लेकर उनको ताने ही मारते रहें। इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है और आप लोगों के रिश्ते के बीच में एक नफरत पैदा हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने पार्टनर पर गुस्सा आ ही रहा है तो आप उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए, उनका प्यार याद कीजिए, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है वो याद कीजिए, उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होंगी वो याद कीजिए। आप देखेंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है और जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए तब आप अपनी बात उन तक रखिए। इस तरह से शांत मन से आप अपनी बात उनको अच्छे से समझा पाएंगे और आप लोगों के बीच में दूरियां भी नहीं बढ़ेंगी। आज रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सब चीज़ों पर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अपने करियर के पीछे मेहनत करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के पीछे मेहनत करते हैं, बच्चों के करियर के पीछे मेहनत करते हैं, लेकिन अपने रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो मेरी तो सलाह आपसे यही है कि अगर आपको अपने पार्टनर पे गुस्सा आ भी रहा है तो सबसे पहले तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, फिर उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए, उनकी अच्छाइयों को याद कीजिए और आपको अपना रास्ता खुद ही मिल जाएगा उनसे बात करने का। फिर शांत मन से उनसे बात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।